थी जहां पर साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ कारकुनात से खिताब कर रहे हैं। आपको मालूम है कि मेरी बहुत गूनागू मसरूफियात होती हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा जो मेरी मसरूफियत होती है वो कोर्ट में जो है वो पेशी भुगतने के लिए मैं जाता हूँ, और वो मेरा बहुत सारा वक्त वहाँ पे खर्च होता है। और फिर उसके साथ साथ जो मुझे पाकिस्तान के अवाम से भी माशाअल्लाह बहुत दावतनामे मौसूल होते रहते हैं, तो मैं वहाँ भी उनको जाके मिलता हूँ और मैं यकीनन उनके जज्बे को बहुत सराहता हूँ। अल्लाह ताला का शुक्र है कि जज्बा भरपूर होता है और वो हमारी गुफ्तगू को बड़े गौर से सुनते हैं लोग, और माशाअल्लाह मैंने देखा है कि फिर वो सुनने के बाद उसका असर भी कबूल करते हैं। लेकिन मैं क्या कहता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तान को आइन और कानून के मुताबिक चलना चाहिए। पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए। पाकिस्तान में वोट का तकद्दुस होना चाहिए और पाकिस्तान में इंसाफ का बोलबाला होना चाहिए। और पाकिस्तान के अंदर ये नौजवानों को बाइज्जत रोजगार मिलना चाहिए, इनके सरों पे छत होनी चाहिए। और हम उस तरफ बढ़ रहे थे, आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम उस तरफ बढ़ रहे थे। पाकिस्तान पिछले 4 सालों में मिसाली तरक्की से गुजर रहा था, मिसाली तरक्की से, और आप जानते हैं। और उसमें मैं समझता हूँ कि कराची को भी बहुत फ़ायदा हुआ है। कराची में अल्हम्दुलिल्लाह आज वो कैफियत नहीं है जो 2013 में होती थी। 2013 का कराची देखिए और 2017 का कराची देखिए, आपको कोई फ़र्क नज़र आता है या नहीं आता है? कहाँ है वो दहशतगर्दी कराची में? कहाँ है वो लाकानूनियत? कहाँ है वो तशद्दुद कराची में? और कहाँ है वो जो भत्ताखोरी? और किधर है वो सब डकैतियाँ? और किधर है वो सब कराची के अंदर लॉ एंड ऑर्डर के मसले? और कहीं अपना मोबाइल छीना जा रहा है, कहीं लोगों को अगवा किया जा रहा है, कहीं अगवा बराए तावान लोगों के साथ किया जा रहा है, कहीं लोगों को गोलियां मारी जा रही हैं। हड़तालें होती थी रोज़, और कराची कोई लोग अपने घरों में भी जो है वो सुख के साथ सो नहीं पाते थे। और ये भी मैं आपने सुना होगा, ये बातें बहुत सुनी होंगी, ये बातें सारी, कि लोग कहते थे कि जब सुबह बच्चे स्कूल जाते तो माएँ बड़ी परेशान रहती हैं जब तक वो स्कूल से घर वापस नहीं आते बच्चे। ये मैं बात सही कह रहा हूँ या नहीं? और कराची के चप्पे चप्पे पे बदअमनी थी। अल्लाह के फजल करम से हमने उसको ख़त्म किया हमने उसको। ये मुझे याद है अच्छी तरह से 2013 में सितंबर 2013 में गवर्नर हाउस के अंदर आके मैंने कराची के तमाम जो मीडिया से मैंने गुफ्तगू की, उनको सबको दावत दी। कराची के बिजनेसमैन को मैंने दावत दी, कराची के अंदर जो कराची के शहरी थे उनको दावत दी, सियासी पार्टियों को दावत दी, सबको दावत दी। और फिर हमने कंसेंसस के साथ, यानी कंसेंसस के साथ मिलकर ये फैसला किया कि हम कराची में अमन बहाल करने के लिए ऑपरेशन करेंगे। उस ऑपरेशन को फिर हमने शुरू किया। पता नहीं आपको याद है या नहीं याद है? बहुत अच्छी बात है। मगरिब के बाद निकल नहीं सकते थे। बिल्कुल नहीं, इनको बंद करो। सिर्फ लियारी में अमन नहीं आया, पूरे कराची में अमन आया है। बस ठहर जाए। और अल्लाह के फजल करम से देखते ही देखते कराची एक दोबारा बारौनक शहर बन गया। कराची अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा उसकी रोशनियाँ लौट आईं, कराची की खुशियाँ दोबारा लौट आईं।
और जो कहा था अल्हम्दुलिल्लाह करके दिखाया। अभी नहीं बस ठीक। अब मैं जब कराची आता हूँ, जब भी कराची आया हूँ तो बड़ी तकलीफ होती है। पूछो क्यों होती है तकलीफ? इसलिए तकलीफ होती है कि यहाँ पे जो आज 2018 में कराची होना चाहिए था, जो कराची एक फलता फूलता तरक्की याफ्ता शहर दुनिया के नक्शे पे होना चाहिए था, वो आज नजर नहीं आता। गंद और कचरे के ढेर हैं या नहीं है? धूल उड़ती है और पीने का पानी साफ नहीं है, मिलता भी नहीं है, साफ तो दूर की बात है। और फिर ऐसा लगता है कि जैसे पूरा आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। मैं समझता हूँ कि कराची भी मुझे उतना ही अजीज है जितना मुझे पाकिस्तान का कोई और शहर अजीज है या लाहौर अजीज है। लेकिन मैं कराची वालों को दावत देता हूँ, वो अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर जाकर देखें। हालांकि कराची को लाहौर से आगे होना चाहिए था, ज्यादा तरक्की याफ्ता होना चाहिए था, ज्यादा पुरअमन होना चाहिए था और ज्यादा खूबसूरत होना चाहिए था, लेकिन लाहौर आपसे बाजी ले गया है। ये कोई मेरा मतलब कि खुशी मनाने की बात नहीं है। मैं दर्द दिल से ये बात कर रहा हूं कि आज कराची पाकिस्तान का बेहतरीन शहर होना चाहिए था। सिंध भी एक बेहतरीन सूबा होना चाहिए था। और पाकिस्तान के सिंध के अंदर आप देखिए कितनी गुर्बत है, बेरोजगारी इंतहा पे है, एजुकेशन नहीं लोगों को। यानी वहां पर भी यही हाल है जैसे कि कराची का हाल है। और चाहे आप अपना, तो मैं ये समझता हूं कि हमें अल्लाह ने अगर मौका दिया तो मेरा इंशाल्लाह आपसे वादा है कि अल्लाह ताला के फजलो करम से कराची इंशाल्लाह ऐसा शहर बनेगा कि सिर्फ कराची वाले नहीं, दुनिया देखेगी इंशाल्लाह कराची को। और आपको मालूम है कि अल्लाह के फजलो करम से हम कोई वादा करते हैं तो उसको पूरा करते हैं। बिजली का वादा किया था या नहीं किया था? आज बिजली पूरे मुल्क में माशाल्लाह आ रही है। कहाँ लोड शेडिंग 22 घंटे की आज है? लेकिन जब मैंने अनाने हुकूमत संभाला 2013 में, तो मुल्क के अंदर लोड शेडिंग थी, दहशत गर्दी थी, कारोबार बिल्कुल नीचे गिर रहा था और पाकिस्तान के लोग मायूस थे, मायूस। आज वो कैफियत नहीं है। आज वो अल्हम्दुलिल्लाह कैफियत नहीं। अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि बिजली भी अब आ रही है, पाकिस्तान की इंडस्ट्री भी अब चल रही है, पाकिस्तान की एग्रीकल्चर और ज़राअत भी चल रही है माशाल्लाह। और पाकिस्तान में खुशहाली का एक दौरा शुरू हो गया। यहाँ CPEC शुरू हो गया, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, और जो तरक्की की नई लहरें लेके आया पाकिस्तान में। तो मैं आपको, जिससे बेरोजगारों को रोजगार मिल रहा है, इसी कराची में आज माशाल्लाह बिजली के कई कारखाने लग रहे हैं। अभी यहाँ पर पोर्ट कासिम में कुछ हफ्ते पहले कोल पे चलने वाला एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो शुरू हुआ है, और वो पाकिस्तान की बिजली में जो कमी थी उस कमी को उसने आज काफ़ी हद तक पूरा किया है। और उस प्रोजेक्ट को अल्लाह के फजलो करम से हमने 2 साल के अंदर लगाया है। मैं एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ। तो हम समझते हैं कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान के अवाम ने और सिंध के अवाम ने अगर हमें मौका दिया, हम इंशाअल्लाह कराची भी बदलेंगे, हम इंशाअल्लाह बाकी सिंध को भी बदलेंगे इंशाअल्लाह। बहरहाल, लेकिन बहुत ज़रूरी है ये कि आप लोग अब देखें, आप लोगों के सामने पूरे मुल्क की, पूरी कौम की तस्वीर है, पूरे मुल्क की तस्वीर आपको मालूम होना चाहिए। देखो
कि 2013 में पाकिस्तान का क्या हाल था और आज 2018 में पाकिस्तान का क्या हाल है। अगर तरक्की हमने की है मुल्क के अंदर तो फिर मैं समझता हूँ कि हम इस अहल हैं कि हम इंशाल्लाह कराची को भी बदल सकते हैं और सिंध को भी बदल सकते हैं। ये बात आपको समझ आ रही है नहीं आ रही? और फिर एक और सूबा भी है KPK, जिसका हाल और हशर आप देख रहे हैं। अभी जाएंगे पेशावर इंशाल्लाह, मैं चंद दिनों में जा रहा हूँ पेशावर। वहाँ जाके जरा मैं इंशाल्लाह KPK की हालत खुद अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। अभी तो टीवी पे सुनता हूँ, अभी तो मैं सुनता हूँ उसको, अपना अखबारों में पढ़ता हूँ, खुद भी जाके मैं देखता रहा हूँ, देखूंगा भी। और सूबा उनका सो कॉल्ड वो अपना नए पाकिस्तान वाले सूबे को चला रहे हैं, वहाँ सड़कें और मोटरवेज हम बना रहे हैं, वहाँ बिजली के कारखाने हम लगा रहे हैं। उन्होंने दावा किया था जनाब हम बिजली बनाएंगे और बाकी पाकिस्तान को बेचेंगे। वो अभी भी बिजली हम वहाँ फराहम कर रहे हैं। उन्होंने एक टके की बिजली नहीं बनाई वहाँ पर, एक दमड़ी की बिजली नहीं बनाई। मेट्रो बस को कहते थे जनाब ये जंगला बस है, आज वही जंगला बस अब पेशावर में भी बना रहे हैं। या तो पहले उसको जंगला बस ना कहते, जब कहा था तो फिर जंगला बस भी, और बना भी कब रहे हैं जब हुकूमत खत्म होने वाली है। या तो 2013 में बनाते, उस वक्त तो जंगला बस कहते रहे, और 4 साल से जंगला बस कहते रहे। और जी यू टर्न ठीक कहा आपने। कहते थे 2 अरब दरख्त लगाएंगे, मुझे 200 दरख्त नजर नहीं आता वहां पे। और वो कहाँ, वो पैसा जो 2 अरब पे लगाना था आपने, जो दरख्त लगाने थे। और फिर आप जानते हैं कि वहाँ क्या दावे करते रहे हैं, क्या करते हैं दावे। आज पोल खुल रहे हैं वहाँ पे, पोल खुल रहे हैं वहाँ पे। और वो जो बेचारी बेटी हमारी जो आसमा, किसी ने उसकी खबर नहीं ली, आज तक उसके कातिल और मुल्जिम नहीं पकड़े गए। और फिर जो है वो, ये तो सब बातें ऐसी हैं जो इंशाल्लाह यकीनन पूरी कौम जानती है। लेकिन कितने अफसोस और कितने दुख की बात है ये कि आपकी क्या कारकर्दगी है पिछले साढ़े 4 सालों में, क्या कारकर्दगी है? कुछ एक चीज बताओ। हम तो बता रहे हैं कि पाकिस्तान से हमने दहशतगर्दी का खात्मा किया। दहशतगर्दी कितनी थी कराची में, बोलो ना जरा पहले। दहशतगर्दी का खात्मा किया हमने, बिजली की लोड शेडिंग का खात्मा किया हमने। अल्लाह के फजल व करम से पाकिस्तान के अंदर जो है वो तरक्की का एक नई दौड़ शुरू की, तरक्की की पाकिस्तान में। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर अल्लाह के फजल से हम लेकर आए हैं मुल्क के अंदर, और आज उसके असरात आप देख रहे हैं मुल्क के अंदर। और फिर तरक्की की एक नया दौर शुरू हुआ इस मुल्क के अंदर। बहुत सारी बातें हैं जो मैं अभी इस वक्त नहीं, मैं अभी दूसरी मीटिंग में जा रहा हूं। और तैयार है तकरीबन 5 मिनट हो जाएगी, आप खत्म कर रहे तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ, देखें भाई मैं आज अपनी मुद्दत भी पूरी नहीं कर सका, और ये बीच में एक ऐसा फैसला आ गया है जिसने मुझे वजारत उज़्मा से निकाल दिया है। और निकाला क्यों गया मुझे सवाए इसके और किसी चीज का पता नहीं है। तो निकाला क्यों गया कि एक फर्जी या ख्याली तनख्वाह
नवाज शरीफ ने अपने बेटे से हासिल नहीं की। इस बात पे वज़ीर आज़म निकलते हैं मुल्क से? इस बात पे वज़ीर आज़म को निकाला जाता है? इस बात पे निकाला गया। और अब वो तरकीबें सोची जा रही हैं, तरकीबें कि किस तरह से अब नवाज शरीफ को हम अपना जो है ना वो इलेक्शनों से दूर रखें, 2018 के इलेक्शनों से दूर रखें या 2023 के इलेक्शनों से दूर रखें या सारी उम्र के लिए दूर रखें। भाई पहले तो ये बताओ कि अगर निकाला था अकामत पे निकाला था तो कौम तो नहीं मानती। अब उसे निकालने के बाद अब आप समझते हैं कि जनाब ये जो है ये डिस्क्वालिफिकेशन जो है या जो नाअहली है ये 5 साल के लिए होनी चाहिए या जिंदगी भर के लिए होनी चाहिए? पहले तो निकालने की वजह लोगों को समझ में आनी चाहिए कि निकालने की वजह क्या है। उसके बाद फिर मुद्दत पे और गौर करेंगे और फिर एक ब्लैक डिक्शनरी देखकर आप अपने वज़ीर आज़म को निकालते हैं फर्जी तनख्वाह के ऊपर और फिर कहते हैं कि सारी जिंदगी के लिए नाअहल करार दे दिया जाए। ये कौम नहीं मानेगी, नहीं मानेगी ये कौम नहीं मानेगी। और ये मैं जानता हूँ, मेरी भी सियासी सूझबूझ है। आधी से ज्यादा जिंदगी मैंने सियासत में गुजारी है, सियासत नहीं बल्कि खिदमत में गुजारी है आप सबकी। और हमारी खिदमत माशाल्लाह पूरे मुल्क में नजर आती है। नहीं, अभी माशाल्लाह देखें, खिदमत की जब बात आती है तो मैंने अभी और कुछ चीज़ों का जिक्र किया है। ये कराची तक, अब कराची से इस्लामाबाद तक, आगे पेशावर तक अब मोटरवे तैयार हो रही है। 6 रोया मोटरवे, 6 रोया। और भाई किसी ने आज तक बनाई थी पहले ये मोटरवे? सोचा भी नहीं था। आज बन रही है। आज यहाँ से हैदराबाद तो बन चुकी है, एक पोर्शन है हैदराबाद से लेके सक्कर तक, वो इंशाल्लाह बनेगा। अगर मैं वहाँ पे मौजूद होता तो आज अल्लाह के फजल करम से मुझको मुकम्मल कर चुके होते, मुकम्मल नहीं शुरू कर चुके होते। लेकिन सक्कर से लेके मुल्तान और मुल्तान से लेके लाहौर तक अल्हम्दुलिल्लाह आज जो अल्लाह के फजल करम से ज़ेरे तामीर है। और इंशाल्लाह ये मुल्तान तक तो बहुत जल्दी मुकम्मल हो जाएगी। सक्कर वाली जो है वो इस साल के आखिर तक मुकम्मल हो जाएगी इंशाल्लाह। और हैदराबाद कराची तो पहले मुकम्मल हो चुकी है। अभी लियारी एक्सप्रेसवे का भी इफ्तिताह हुआ है, वो भी अल्लाह के फजल। वो किसने शुरू की है? वो लियारी एक्सप्रेसवे किसने शुरू की थी? और मैं तो पहले, वो आप जो बात कर रहे हैं ना, मैं पहले कह चुका हूँ, हुकूमत वहाँ उनकी है, क्रिकेट खेलने वालों की, लेकिन हजारा मोटरवे नवाज शरीफ बना रहा है। अब अल्लाह के फजलो करम से वक्त बदल रहा है, मुल्क बदल रहा है, लोगों को वोट की अजमत, वोट का तकद्दुस, सैंक्टिटी ऑफ द वोट, और लोगों को अवाम के मैंडेट का बहुत शिद्दत के साथ एहसास हो रहा है। मैं आपसे भी यही कहूँगा, कराची वाले अब पीछे न रह जाएं, सिंध वाले अब पीछे न रह जाएं। अब अगर आपने वोट देना ना अगले इलेक्शनों में 2018 में, तो पहले कराची के चप्पा चप्पा का जाके जायजा लीजिए कि क्या हालत है कराची की। फिर आप सिंध के अंदर चप्पा चप्पा पे जाके सिंध की हालत का जायजा लें। अगर तो कुछ आपको एक खुशगवार तब्दीली नजर आती है कहीं, तो फिर जो हुक्मरान मौजूद है उनको तो आप वोट दें, जरूर दें। अगर आपको हालात पहले से भी बुरे नजर आते हैं, अबतर नजर आते हैं, तो फिर अगर आप उन्हीं को वोट देंगे जिन्होंने कराची को और सिंध को इस हालत तक पहुंचाया है, तो फिर हजूर ये कसूर आपका होगा, ये कसूर फिर यहाँ के रहने वालों का होगा। फिर मुझसे गिला ना करना। अगर इंशाल्लाह हम तो आजमाए हुए हैं, हमारे काम आपके सामने हैं, देख रहे हैं आप उन सब कामों को, और वो पाकिस्तान की खुशहाली का जमानत माशाल्लाह है वो सारे काम। तो इंशाल्लाह फिर आपको भी देखें, मैं अभी वोट के तकद्दुस की बात कर रहा हूँ, अवाम के मैंडेट की बात कर रहा हूँ।
अब ये मैंडेट किसी को सोच समझ कर देना, ताकि यहाँ पर ताकि यहाँ पर एक भरपूर तब्दीली नजर आए आपको। और इंशाल्लाह फिर हम आपसे वादा करते हैं कि अल्लाह के फजल करम से अगर आप हमें इस लायक समझोगे और ये हमें अपना एक ऑनर जो है वो दोगे आप हमें, तो इंशाल्लाह हम फिर सिंध की भी शक्ल बदलेंगे और कराची की भी शक्ल बदलेंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर कराची पहुंचे हैं और वो पार्टी कारकुनान से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कराची में लाकानूनियत अब नहीं रहा है, तशद्दुद नहीं रहा है।